27 दिसंबर 1999 का दिन। दोपहर के करीब 3 बज रहे हैं और जगह है अफगानिस्तान का कंधार। जो उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में। अब इस सीन को थोड़ा इमेजिन करते हैं। एक छोटा सा भारतीय सरकारी विमान वहां उस धूल भरी हवाई पट्टी पर उतरता है और चारों तरफ का माहौल देखिए। हाँ, विमान का दरवाजा खुलता है और एक अकेला आदमी बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट या बैकअप के, उस दुश्मन जमीन पर कदम रखता है। बाप रे! और वहाँ स्वागत के लिए कौन खड़ा था? तालिबान के लड़ाके। बिल्कुल, मतलब रनवे के चारों ओर वो लोग एंटी एयरक्राफ्ट गन और AK-47 ताने खड़े थे। और उस अधिकारी के ठीक पीछे खड़ा था वो हाईजैक हुआ विमान IC-814, जिसमें 176 जिंदगियां फंसी हुई थी। सही कहा। और वो अकेले अधिकारी थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोभाल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी खौफनाक मंजर को डिकोड करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हमने IC-814 कंधार हाईजैक, अजीत डोभाल्स मोस्ट डेंजरस मिशन के ट्रांसक्रिप्ट का गहराई से विश्लेषण किया। और हमारा मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी सुनाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम उस मनोवैज्ञानिक युद्ध और बंद कमरों में लिए गए फैसलों की मजबूरी को समझेंगे और उस फैसले की कीमत जो देश ने अगले 20 सालों तक चुकाई। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि इससे सिर्फ एक प्लेन हाईजैक समझना मतलब इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। मेरी नजर में ये एक पूरे राष्ट्र की कूटनीतिक और रणनीतिक परीक्षा थी। एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी फैसला पूरी तरह से सही नहीं होता। बिल्कुल, जब देश ऐसे संकट में फंसता है तो टेबल पर मौजूद विकल्प सही या गलत नहीं होते, बस 2 भयानक विकल्पों में से कम भयानक को चुनना होता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की ठीक एक रात पहले काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 उड़ान भरती है, जिसमें 176 यात्री सवार थे। हाँ, शुरुआती 35 मिनट सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर अचानक 5 लोग अपनी सीटों से उठते हैं, लाल नकाब पहने हुए, और हाथों में सिर्फ चाकू ही नहीं, ग्रेनेड भी थे। और उसी पल वो आम सी उड़ान एक बुरे सपने में बदल जाती है। दहशत फैलाने के लिए उन्हें खून बहाना था। और तभी रूपन कटियाल, जो बेचारे अपने हनीमून से लौट रहे थे, वो विरोध करने की कोशिश करते हैं और उन्हें सबके सामने बेरहमी से चाकू मार दिया जाता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में। कॉकपिट में पायलट तुरंत ATC को कांटेक्ट करते हैं। मेरे IC-814 हाईजैक। मतलब जान सीधे तौर पर खतरे में है। हाँ, हाईजैकर्स कहते हैं कि प्लेन लाहौर ले चलो, लेकिन फ्यूल कम था और पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी, तो प्लेन को भारत की तरफ ही मोड़ना पड़ा। और विमान पहुंचता है अमृतसर। और यहीं से वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा छुपता है। विमान अमृतसर में उतरता है और पूरे 40 मिनट तक जमीन पर खड़ा रहता है। यही वो 40 मिनट हैं जिसने बाजी पलट दी। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बड़ा खतरा आपके दरवाजे पर 40 मिनट तक खड़ा रहे और आपके पास उससे निपटने की पूरी तैयारी हो। पंजाब पुलिस के कमांडोज तैयार थे वहाँ। हाँ, वही तो। लेकिन सिर्फ एक आदेश के इंतजार में आप उस मौके को हाथ से फिसल जाने लगे। आखिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस क्यों हुआ? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिस्टम फ्रीज क्यों होता है। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठा था। जब तक अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी किसी एक फैसले पर पहुंचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। बिल्कुल। अगर अमृतसर में कमांडो एक्शन होता और आतंकी ग्रेनेड फोड़ देते तो 50 लोगों की जान जाती। उस खून का दाग सीधे आदेश देने वाले पर आता। बाप रे।